बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हलीम के शामी कबाब बनाना सिखा रहे हैं। बाज़ दफ़ा घर में हम ज़्यादा हलीम बना लेते हैं तो फ्रीज़ करने का भी मसला हो जाता है, लेकिन आज मैं आपको जो शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी हलीम के, बहुत ही झटपट बनने वाले हैं। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखनी है आपने। तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी नहीं करना होता इसके लिए, सिर्फ हलीम जो है जितनी क्वांटिटी में चाहिए आपको, ये देखें मैंने इसको कोई ड्राई नहीं किया। ये एक दिन पहले का बना हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा थिक है। और ये तकरीबन 2 कप जितना, मेरे पास 2 प्याले जितना हलीम है, तो मैंने 2 ही प्याले जितना इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल करना है। थोड़ा सा बचा रही हूँ अभी, तो पहले इतना ही डालूँगी जितना मुझे ज़रूरत है। अगर मुझे इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी, अगर मुझे मसाला नरम लगा तो। ये अब मैंने इसमें चाट मसाला थोड़ा सा डाला है, ये भी ऑप्शनल है, थोड़ा सा इसको टेस्टी करने के लिए। और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है इसको मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए। तो बस दोनों चीज़ें डाली और मिक्स कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त आसान झटपट बनने वाले ये कबाब हैं। बच्चों को आप स्कूल से आके अगर बच्चों के लिए खाना ना बनाओ तो आप उनको बना के दे सकते हैं। ये शाम की चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, और बर्गर वगैरह में पैटीज़ के तौर पे भी रख सकते हैं। ये देखें मैंने इनको दोनों चीज़ों को बस मिक्स कर दिया है, ब्रेड क्रम्स को और हलीम को। अब थोड़ा सा जो बचा लिया था ब्रेड क्रम्स वो भी मैं डाल ही देती हूँ इसमें। थोड़ा सा इसका टेक्स्चर जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और बिल्कुल कबाबों की तरह का। ये देखें मिक्सचर इसका तैयार हो गया है। देखें कितने झटपट और कितने आसान आपके कबाबों का मिक्सचर तैयार है। ये देखें अब फटाफट से इसका कबाब एक बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखें कितनी अच्छी बाइंडिंग हो गई। बस इस तरह से सारे बना के तो रख लेते हैं, तो इसके बाद दिखाते हैं आपको। ये देखें तवे पे मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। ये कबाब जो आपको दिखा रही हूँ इसमें बने हुए, तो अंडा फेंट लेंगे एक, और उसमें जिस तरह आम शामी कबाब बनाते हैं बस इस तरह से फटाफट से इनको आपने बना के तो फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम के ऊपर इनको फ्राई कर लें। कड़क क्रिस्पी मज़ेदार आपके शामी कबाब तैयार हो जाएंगे। हलीम जो है वो आपको पता है मुहर्रम वगैरह या आम तौर पे भी किसी भी मौके पे बनाया जाए, दावतों में तो हलीम ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाया जाता है, और बाद में इसको संभालने का बड़ा ही मसला इशू बन जाता है कि अब क्या किया जाए। तो अगर तो आप इसके इस तरह से कबाब बना के फ्रीज़ कर लेंगे तो वो तो बहुत ही अच्छी वेल एंड गुड बात हो जाएगी। उससे आपको ये मसला नहीं रहेगा कि इसको संभालने का आप क्या करें। डब्बों में भर भर के आपको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप जितना आपने संभालना है संभाल लें, बाकी के शामी कबाब बनाएं और किसी ट्रे में लगा के फ्रीज़ कर लें। बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स में बना के देने हों उसके लिए बहुत आइडियल हैं। हलीम में आपको पता है सारी दालें गई होती हैं, इसमें गोश्त वगैरह डाला होता है हम लोगों ने, और मसाले भी सारे इसमें ऐड किए होते हैं। तो इसलिए बहुत ही बेहतरीन और आइडियल मील है, ये हेल्दी मील है। इसमें हर चीज़ आपको न्यूट्रिशन, प्रोटीन वैल्यू, हर चीज़ दालों की, गोश्त की, सब कुछ मिलेगा इसमें। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। कोई भी ये पहचान नहीं सकेगा कि आपने ये हलीम से कबाब बनाए हैं। शामी कबाबों का मसाला भी जो है उसमें भी तो आप दालें वगैरह ही शामिल करते हैं, दाल और चिकन या गोश्त जो भी डालते हैं, तो हलीम में भी यही चीज़ें डलती हैं। तो बस बहुत ही अच्छे और झटपट हमारे कबाब तैयार हैं। देखें कितना प्यारा कलर आ गया इनका। मैं इनको निकाल के आपको दिखा रही हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आज ही बना डालिए। अगर आपके पास भी फ्रीज़र में हलीम पड़ा हुआ है, थोड़ी देर उसको नरम कीजिएगा और उसके साथ ये इस तमाम रेसिपी को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।